हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम आज स्टार्ट हो गए थे और दोनों शिफ्ट हो भी चुकी हैं और इस मेमोरी बेस्ड के ऊपर अपन एक पेपर एनालिसिस कर रहे हैं कि किस पैटर्न पे अपने पास में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड है हमारे पास में। अगर अपन सबसे पहले इस कंप्लीट पेपर के अंदर अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो जो मैथ्स का पेपर है वो लेंदी भी है और थोड़ा सा टफर साइड में भी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है, लेकिन उनके अंदर कैलकुलेशन होने की वजह से वो पेपर हमारे पास में लेंदी हो गया है और जिसकी वजह से अपन इसे ये बोलेंगे कि उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो टफर साइड में है। अगर हम एक बार टॉपिक वाइज अगर बात करें तो जैसे अगर अपन अलजेब्रा की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। वेक्टर 3D के ऊपर भी 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैलकुलस के अंदर अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चंस हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास में 5 है। अगर अपन सबसे पहले अलजेब्रा में बात करें तो लगभग हर चैप्टर से इन्होंने एक एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि वहां पे आपके पास में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और सीक्वेंस सीरीज में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में जो एक क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स के साथ में मिक्स प्रॉब्लम आपके पास में आई हुई है। ऐसे ही अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन है जो कि इमेज के ऊपर बेस्ड है आपके पास, सर्कल पे भी क्वेश्चन है, हाइपरबोला पे भी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पैराबोला और सर्कल का मिक्स है जिसके अंदर आपसे एरिया पूछा हुआ है। अगर अपन वेक्टर 3D की बात करें तो नॉर्मली जैसे अपन ये बोलते हैं कि इसके क्वेश्चंस में एक फिक्स पैटर्न चलता है कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि इस बार भी इसके अंदर पूछा हुआ है और इसमें 3D पे 2 क्वेश्चन है और वेक्टर पे 1 क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर अपन बात करें जैसे कि इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और एरिया का जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि वो भी आपके पास कुछ चैप्टर्स के साथ मिक्स क्वेश्चन किया हुआ है जिसके अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को भी एरिया के साथ में मिक्स किया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर बेसिक चैप्टर सेट से एक क्वेश्चन है, रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला जो अभी अपन ने बात की एरिया के साथ में मिक्स किया हुआ है और डिफरेंशियबिलिटी पे एक क्वेश्चन जो आपके पास में पूछा हुआ है वो जो अपनी फंक्शनल इक्वेशन होती है उसके ऊपर बेस्ड है और एक क्वेश्चन आईटीएफ के ऊपर है। अब अगर अपन पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर 2 भी आपके पास में अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जब तीनों से कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर टफर साइड में जो पेपर जा रहा है वो मैथ्स का जा रहा है और इसमें भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे पेपर 1 में था लगभग उसी वैरायटी के साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में आए हुए हैं। लेकिन पेपर 1 में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे जो हमें बच्चों की तरफ से जो पता लग रहा है ये सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूंगा तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जहां कोऑर्डिनेट में आपके पास में 3 क्वेश्चन के लगभग आए हुए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अलजेब्रा में जो अपन शिफ्ट 1 में 10 क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन है और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी 5 क्वेश्चन के लगभग है, जिनके अंदर आपके पास में दोनों शिफ्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो बच्चों का एक पॉइंट ये जरूर आ रहा है हमारे पास में कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो जो हम पहले के पेपर्स कर रहे थे उन्हीं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रही है, केवल और केवल लेंदी होने की वजह से। और जो अब नेक्स्ट जो भी बच्चे हैं आप लोग जो भी अगले फेज के अंदर आप लोग इसी फेज के अंदर जो नेक्स्ट डेट्स को आप एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को मैं आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आज जो है 22 जनवरी फर्स्ट डे था जेईई मेन एग्ज़ाम का। तो केमिस्ट्री के पेपर की बात करें अगर अपन तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था केमिस्ट्री का पेपर, जैसे कि इजी टू मॉडरेट लेवल ही आता है और इनिशियल डेज में जो है जनरली इजी लेवल का पेपर ही आता है, तो वैसा ही इस बार जो है केमिस्ट्री का पेपर आया है। दोनों ही शिफ्ट की बात करें तो वैसा ही पेपर है जैसा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे अपन बात करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ बाउंसर सवाल नहीं पूछे हैं, बहुत टफ कुछ नहीं पूछा है, तो एक्सपेक्टेड और सिमिलर लाइंस में है। और वेटेज की बात करें तो अपन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट बराबर है, तो 8 या 9 क्वेश्चन ईच है ऑलमोस्ट, है ना। 25 अगर करते हैं अपन तो। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से अच्छे सवाल हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया तो उसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है, केपी कैलकुलेशन हो गया या प्रेशर कैलकुलेशन हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो रेडियस कैलकुलेशन हो गया बोर्स मॉडल पे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सवाल है। और उसके बाद अगर अपन थर्मो की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, कोई भी सिंसियर बच्चा कर सकता है। काइनेटिक्स में जो है डीके कांस्टेंट पे सिंपल सवाल है। तो बहुत ही कुछ ऐसा नहीं पूछा गया है
कि बहुत ही ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई ये तो कहाँ से आ गया सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो फैराडे के लॉ पे एक सवाल है और दूसरा क्वेश्चन उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का जो है रिएक्शन क्या है, तो इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चन है वो। अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में अगर नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट कर देते हैं अपन, तो नॉमेनक्लेचर में बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है नॉमेनक्लेचर के अंदर, जो कोई भी सिंसियर बच्चा कर सकता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जीआई के ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कोई भी डिसेंट स्टूडेंट जो है इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएगा। तीसरा अगर अपन कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो टेस्टिंग पे एक सवाल है कि कौन सा फेलिंग टेस्ट दे पाएगा। और बायोमोलिक्यूल में सिंपल सवाल विटामिन सी जो है किसको बोलते हैं, इस तरह का सवाल बच्चे बता रहे हैं कि आया हुआ है। तो इस तरह के सवाल जो है ऑर्गेनिक के अंदर हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही पहला चैप्टर अपन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक का, उसमें जो है सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, रेडियस का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो CFT पे एक सवाल पूछा गया है। तो इस तरह के ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होंगे जिन्होंने सिंसियरली प्रिपरेशन किया है। तो अगर समराइज़ किया जाए तो ऐसा ही पेपर अपन आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद टाइम जो है ग्रेजुअली क्या होने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट केमिस्ट्री के हिसाब से बोलें तो मोर और लेस रेंज जो है वही रहने वाला है। तो PYQs अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। JEE मेन की अगर बात करें तो बहुत अच्छी बुक्स हैं वो, तो उनसे आपको हेल्प मिलने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो आज अपन एनालिसिस करेंगे 22 जनवरी को हुए सुबह JEE मेन के शिफ्ट के बारे में। तो इसमें मैं फिजिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में जो पेपर रहा है, अगर उसका लेवल जो बच्चों से बात करके पता चला है भी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड अपन बात कर रहे हैं, तो मैं ईजियर टू मॉडरेट कहूँगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी थे, पर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही थी। तो जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमेशा से कहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन पाए गए हैं। क्योंकि 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन अभी मेमोरी बेस्ड है तो आए हुए नहीं है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आए हैं। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स हेवियर दोबारा से रहा है, 3 क्वेश्चन उसमें से मिले हैं, जिसमें एक सीधा सीधा आया है अपने पास बोर मॉडल से रिलेटेड आया क्वेश्चन, और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। तो यही तीनों टॉपिक बनते हैं जिनसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें अगर फ्लूइड के अंदर, तो सरफेस टेंशन का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें 2 बबल्स मिक्स होती हैं, तो जो कॉमन सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया, जो कि आपको शायद फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें मैकेनिक्स की तरफ आए, तो जैसे पहले काइनेमेटिक्स में चलें। काइनेमेटिक्स में जैसे आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया जो कि डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद जो अपने पास आरबीडी में आएंगे, तो आरबीडी में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर कट पार्ट, वो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली नोट्स में अपन को मिल जाता है। तो उसके बाद अगर अपन सर्कुलर मोशन में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन इन सेंस की उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो बच्चों को टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने पेपर को ईजियर टू मॉडरेट साइड में बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रो में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो फ्लक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपन को पता है एज पे अगर चार्ज होता है तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट अपन यूज करते हैं फ्लक्स का, उस पर डायरेक्ट सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जैसे इसमें अगर अपन बोलेंगे तो एक अपने पास आया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही कि स्फीयर है और वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, लेकिन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट ही कि मास को अगर अपन काट देंगे तो कितना फोर्स रह जाएगा। तो ग्रेविटेशन से भी 2 क्वेश्चन इसमें मिले हैं। उसके बाद अगर अपन देखें कि जिस सेक्शन में कम रहा है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, AC से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले से प्री डिसाइड करके ना जाएं कि ये टॉपिक ज़्यादा आएगा, ये नहीं आएगा। जैसे KTG थर्मोडायनेमिक्स भी अगर देखा जाए तो उससे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो जो मेनली अगर अपन को मिला है हीट ट्रांसफर से, हीट ट्रांसफर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे एक में इसमें रेडिएशन से रिलेटेड था, जिसमें अपन को पूछा गया है कि टेम्परेचर दिया हुआ है और उसमें हीट कितना निकलेगा उसका रेशियो पूछा हुआ है, पावर का जनरेटेड का रेशियो पूछा हुआ है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पहले से नोशन ना बनाएं, बस बेसिक फॉर्मूला कवर करके जाएं। 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनमें आपको कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से किया है तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों दोनों पेपर्स जो आज हुए हैं उसका अगर अपन एनालिसिस देखते हैं तो जैसा हर साल जिस तरह के पेपर्स आते हैं या आपने जिस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है, सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दे लिया है एकदम रिलैक्स रहें, आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें और फिर अगले टारगेट के लिए वापस से लग जाएं। और जिन बच्चों के आने वाले शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाले हैं उन बच्चों को भी मैं यही कहूँगा
कि आप लोगों को कहीं पे भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी शिफ्ट में कैसा क्या होगा, क्योंकि पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम लगभग अगर अपन हर साल के हिसाब से देखें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर बिलीव रखें और एकदम रिलैक्स रहते हुए पेपर को दें। विश यू ऑल द बेस्ट।